भाई को भी बताती है कि मैंने आज मॉल में आर्ट को देखा। उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि उसने सेंटा का मास्क लगाया हुआ था, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो आर्ट ही था क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। उसका भाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको जरूर वहम हुआ होगा क्योंकि उसे तो आपने मार दिया था ना, तो बस आर्ट का खेल तो खत्म हो चुका है। मैं भी उस हादसे को भूल गया हूँ और अब आप भी भूल जाइए। इस पर सियाना अपने भाई को उसी का लिखा हुआ खत दिखाती है जिसमें उसने ही कहा था कि डीमन को इंसानी दुनिया में आने के लिए मरे हुए बुरे इंसान की जरूरत होती है। पहले आर्ट एक बच्चे की मदद से आया था जो बहुत बुरी थी, पर इस बार वो आया है विकी के जरिए, जब भी तो वो मेंटल अजाइलम से गायब है। उसका भाई ये सुनकर घबरा गया, कहता है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, पुलिस के पास जाएं या टाउन छोड़ के भाग जाएं या फिर अंकल आंटी को बताएं। सियाना कहती है कि उन्हें बताने का फायदा नहीं होगा, वो मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मुझे पहले पागल समझते हैं। मुझे अब कैसे भी करके वो जादुई तलवार ढूंढनी हो जब भी हम उन डेमंस को हरा सकते हैं। उधर आर्ट मॉल में सेंटा बनकर बैठ जाता है और जो आदमी सेंटा बना हुआ था आर्ट ने उसे मार दिया था और उसकी दाढ़ी खाल समेत निकाल कर उसने अपने चेहरे पे लगाई हुई थी। वो एक बच्चे को गिफ्ट देता है, उसे देखकर बाकी बच्चे भी उसके पास चले गए और आर्ट सबको गिफ्ट बांटने लगता है जिससे उसका पूरा थैला ही खाली हो गया। लेकिन बच्चों की मॉम्स देखती है कि ये कैसा सेंटा है, अजीब सा, डरावना सा, और बाकी लोग भी उसे नोटिस कर लेते हैं कि ये वो सेंटा तो नहीं है जो पहले वहाँ बैठा हुआ था। इसलिए गार्ड वहाँ आकर आर्ट को भगा देते हैं, पर तभी वहाँ बहुत ही भयानक चीज हो जाती है। असल में वो गिफ्ट्स जो आर्ट ने बच्चों को दिए थे उनमें थे बॉम्ब्स, और अब जैसे बच्चे गिफ्ट्स खोलते हैं वहाँ जोरदार धमाके हो जाते हैं जिससे मॉल के सभी लोगों की मौत हो जाती है और पूरा मॉल भी जल जाता है। सियाना ने वो तलवार ढूंढ ली थी जिसे वो एक गिफ्ट के बॉक्स में रख के छुपा देती है और उसे ऐसा करते हुए उसकी कजन ने भी देख लिया था। फिर बातों ही बातों में उसकी कजन के मुंह से ये निकल जाता है कि आपको सीरीज पसंद है ना। ये बात सुनकर सियाना को काफी हैरत हुई। वो बहाने से अपनी कजन को ऊपर लेकर गई, कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे सीरीज पसंद है, तुम्हें कैसे बताती हूँ, तुमने मेरी डायरी पढ़ी है ना। इस पर उसकी कजन कहती है कि हाँ, और सॉरी मैंने आपकी मना करने के बाद भी उसे पढ़ लिया। दरअसल मैं जानना चाहती थी कि आपके साथ क्या हुआ, आपने जो लिखा हुआ है आर्ट द क्लाउन उससे जुड़ी बातें, क्या वो सब सच है। पर वो बच्ची थी, कहीं डर ना जाए, ये सोचकर सियाना उसे झूठ बोल देती है कि नहीं मैं बीमार हूँ ना, इसी वजह से वो मुझे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं जिनको ही मैं लिख देती हूँ। उसकी कजन पूछती है अच्छा तो क्या आपने उस जादुई तलवार से आर्ट की गर्दन नहीं उड़ाई थी। सियाना कहती है कि नहीं। कजन काफी मायूस हो गई, बोलती है अरे यार शिट, सब बेकार चला गया, मुझे तो वो बड़ा मजे का लग रहा था। सियाना कहती है अच्छा मेरी बात सुन, तुमने मेरी डायरी से जो पढ़ा है तुम जो भी जानती हो वो किसी को मत बताना, ओके। उसे वादा भी करती है जिस पर उसकी कजन मान जाती है। उधर हॉस्टल में सियाना की भाई की दोस्त अपने दूसरी दोस्त को कहती है कि मैं कैसे भी करके उसका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं आर्ट की कहानी के बारे में जानना चाहती हूँ, उसके खौफ को महसूस करना चाहती हूँ कि कैसा लगता है जब उस जैसा बुरा डेमन आपके इतने करीब होता है, वो कैसे मुस्कुराता है। अब आज जो पहले हॉस्टल में घुस गया था चुप कर उन दोनों की बातें सुन लेता है और सोचता है अच्छा तो ये इतने करीब से मुझे महसूस करना चाहती है, तो चलो ये जो मांग रही है इसे दे देता हूँ। सियाना टीवी पर न्यूज देख रही थी जहाँ उस मॉल में होने वाले धमाकों के बारे में बताया जा रहा था। गवर्नमेंट को लगता है कि ये किसी दुश्मन का हमला है, लेकिन सियाना समझ जाती है कि नहीं ये आर्ट का काम है, इसलिए वो घबरा जाती है। उसे अपने भाई की फिक्र होने लगी, इसलिए वो फोन करके उसे इस बारे में बता देती है और घर आने का कहती है। उसका भाई पूछता है आप तलवार ले आए हो, जिस पर सियाना हाँ में जवाब देती है और वो भी घर आने के लिए मान जाता है। अब उनके अंकल हॉस्टल जाते हैं सियाना के भाई को लेने के लिए। बाथरूम में वो होस्ट लड़की यानी सियाना के भाई की दोस्त और उसका दूसरा दोस्त साथ में थे, पर तभी यहाँ पर आ जाता है आर्ट। वो चैनसो से उन पर वार कर देता है, उसके दोस्त पर पहले वार करता है जिसके बाद लड़की के सर पर हमला कर देता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसका चेहरा कुचला नहीं जाता, पर वो अभी भी जिंदा थी। उसके आखिरी टाइम में आर्ट उसे स्माइल करके दिखाता है कि मैं ऐसे मुस्कुराता हूँ और कहता है देखो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, ऐसा होता है जब मैं पास होता हूँ, लो कर लो मुझे महसूस। जो कहकर वो उसे जान से मार डालता है और अपना चश्मा उसकी लाश को लगा देता है। अब उस लड़की का दोस्त जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था, उसे देखकर एक बार फिर आर्ट फुल ब्रूटली मोड में आ जाता है। वो चैनसो की मदद से उसे बीच में से ही काट कर 2 टुकड़े कर देता है और इतनी दर्दनाक मौत उसे देता है। सियाना की नींद एक डरावना सपना देखकर खुल जाती है। वो देखती है कि रात की 2 बज रही हैं और उसके अंकल आंटी अभी तक जाग रही हैं क्योंकि उसे उनकी बातें करने की आवाज आ रही थी। सियाना जब नीचे चेक करने जाती है तो वो ये देखकर डर जाती है कि वो उसके अंकल आंटी नहीं बल्कि विकी थी जो उनकी आवाजें निकाल रही थी, जबकि आर्ट ने उसके अंकल को मार दिया था। उसने उनका सर काट दिया था और बाकी जिस्म को वो दीवार पर कीलों की मदद से लटका रहा था। अब एक छोटे थोड़े से आर्ट सियाना पर हमला करने आगे बढ़ा, हालांकि वो भी उसका मुकाबला करती है लेकिन बिना तलवार के वो उससे लड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो तलवार लेने की कोशिश करती है। पर तभी पीछे से आर्ट आकर हथौड़े से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। सियाना को जब होश आई तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और सामने उसकी आंटी को भी बांधा हुआ था।
था। बीच में टेबल पर किसी चीज को लपेट के रखा हुआ था। तभी विकी आंटी के पास जाकर उनके मुंह से टेप हटाती है। वो रोते हुए पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है और तुमने क्या किया है उसके साथ। इस पर विकी आर्ट को कहकर उस चीज पर से पैकेट हटा देती है। वो दरअसल एक पिंजरा था जिसमें किसी का कटा हुआ सर था। उसे चूहे खा रहे थे। मांस उस पर जरा भी नहीं था। वो खोपड़ी जैसा लग रहा था, इसलिए पहचान ही नहीं हो रही थी कि ये किसका सर है। आंटी रोते हुए कहती है कि नहीं, ये झूठ है, मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पर, ये मेरी बेटी का सर नहीं हो सकता। जिसके बाद वो उन्हें भी टॉर्चर करने लगती है। एक पाइप के जरिए वो उनके मुंह में चूहा डालते हैं। फिर विकी आंटी का गला काट कर चूहे को वहाँ से बाहर निकालती है और इस तरह सियाना की आंखों के सामने उसकी आंटी को भी इतनी बेरहमी से वो मार देते हैं। विकी फिर सियाना को कांटों का ताज पहना देती है। उसे कहती है कि हाँ सच में ये सर तुम्हारी कजन का नहीं है। इसके बाद वो सियाना की कजन को वहाँ लेकर आती है। फिर आर्ट उस सर को चश्मा लगा देता है, जो इस बात की तरफ इशारा था कि ये सर सियाना के भाई का है। जो सुनकर सियाना जैसी पागल ही हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे चुप करवा के विकी कहती है, सुना मेरी बात, यहाँ कोई गॉड नहीं है। उसका गला घोटने लगती है। ऐसा करके विकी सियाना का गॉड पर यकीन और उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहती थी ताकि वो उसे अपने कंट्रोल में कर सके। लेकिन सियाना इतनी मजबूत रही कि उसका ना तो गॉड पर यकीन टूटा और ना ही हिम्मत टूटी। इसलिए विकी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाती और अब वो सियाना के सामने उसकी कजन को भी मारना चाहते थे। इसलिए आर्ट उसकी गर्दन पर एक चाकू रख देता है। पर तभी सियाना की कजन को एक आइडिया आया। वो कहती है, अच्छा आप दोनों एंजल्स हो ना, तो प्लीज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, इसके बाद बेशक मुझे मार देना। मरने से पहले मैं अपना एक गिफ्ट खोलना चाहती हूँ। जिस पर दोनों उसकी बात मान लेते हैं। ये वही बॉक्स था जिसमें सियाना ने वो तलवार रखी हुई, क्योंकि उसकी कजन जानती थी कि इन डीमंस को कैसे मारा जा सकता है, यानी उसी तलवार की मदद से। साथ ही वो कहती है कि वो बॉक्स कोई और नहीं बल्कि सियाना खोलेगी। इसलिए सियाना को वो गिफ्ट बॉक्स दे दिया जाता है। लेकिन इससे पहले वो उसे खोलती, आर्ट उसके हाथों पर वार करके उसकी उंगलियां तोड़ देता है। लेकिन जैसे तैसे तकलीफ सहते हुए वो आखिर बॉक्स को खोलने में कामयाब हो ही जाती है। और हैरत, उसके हाथ भी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ वो जादुई तलवार जो लग गई थी और अब उसकी बारी आ गई थी। वो सीधा तलवार निकालकर आर्ट का गला ही चीर देती है। फिर तलवार को विकी की तरफ फेंक कर उसके सीने के आर पार कर देती है। वहाँ से तलवार निकाल कर उसके मुंह के भी आर पार कर देती है और आखिर में उसका सर ही उड़ा देती है। और इस तरह उस विकी का तो खेल खत्म कर दिया था। लेकिन तभी आर्ट चैंसो लेकर आ जाता है उस पर हमला करने के लिए। पर अब उसके पास वो जादुई तलवार थी, इसलिए वो आर्ट को पूरी टक्कर देती है और उसके हर वार को रोकती रहती है। और इस तरह यहाँ इनकी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। पर आखिर में सियाना उस पर भारी पड़ने लगी। वो उसके पेट में तलवार घुसाकर उसे दीवार के साथ लगा देती है। पर तभी विकी का खून तेजाब बन जाता है, जिससे वहाँ की जमीन गलकर फटने लगी। और जहाँ सियाना की कजन खड़ी थी उसके नीचे से हेल का रास्ता खुल जाता है। जहाँ उसकी कजन गिरने लगी पर वो दीवार को पकड़ के लटक जाती है। उसे मुसीबत में देखकर सियाना आर्ट को छोड़कर अपनी कजन को बचाने चली गई। वो तलवार पकड़ के उसे ऊपर आने का कहती है, लेकिन उसकी कजन का हाथ फिसल गया, जिस वजह से सियाना कभी फिसल जाता है और उसकी कजन तलवार समेत ही हेल में गिर जाती है। ये देखकर सियाना को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खुद से वादा करती है कि मैं हेल में जाऊंगी, अपनी कजन और तलवार को जरूर वापस लेकर आऊंगी। पर तभी वो देखती है कि आर्ट वहाँ पर नहीं है। खिड़की भी खुली हुई थी, जिसका मतलब था कि वो वहाँ से भाग गया है, जो बहुत बुरी खबर थी। इसके बाद हम बस में एक लड़की को थे जो डीमंस वाली किताब पढ़ रही थी और तभी आर्ट भी उस बस में आकर बैठ गया और उस लड़की को डराने लगता है। यानी खून खराबे का सिलसिला एक बार फिर शुरू होने वाला था और आर्ट को रोकने के लिए सियाना को हेल में जाना होगा, जहाँ से वो जादुई तलवार लेकर आएगी और आर्ट का खात्मा करने के लिए एक बार फिर से उसके पीछे लग जाएगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।